और रस अमृत जो बरस रहा था, सबने आनंद किया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, ये वसुदेव जी कौन थे, क्यों इन्होंने जन्म लिया और भगवान ने इनके यहाँ आशीर्वाद क्यों प्रदान किया। कल जैसे मैंने आपको बोला था, कल अपन जो कथा करेंगे उसमें पूर्व जन्म की कथा जरूर सुनेंगे। तो आपको कल कथा वो सुनाई थी, दीति और कश्यप जी की कथा सुनाई थी। भगवान का अवतार अदिति जो है भगवान को और दीति दैत्यों को जन्म दिया। ये सृष्टि के बारे में चर्चा हम लोगों ने सुनी थी। कहते हैं कश्यप ऋषि ने जब यज्ञ किया, उस यज्ञ में आपने वरुण जी के पास गए और जाकर के प्रार्थना करी, हे प्रभु आपके स्वर्ग में जो कामधेनु गाय है, उस गाय को हमें प्रदान करें, क्योंकि मैं यज्ञ करने वाला हूं और यज्ञ करने वाला जो होता है उसके पास कई व्यवस्थाएं की कमी होती है। आदमियों की भी कमी होती है, जनसंख्या की भी कमी होती है पहले के समय में। तो बोले इतना सारा मेरे पास भंडारे की भी व्यवस्था नहीं कि मैं भंडार करके रख सकूं। और कामधेनु का मतलब ये है कि अपने को जो जरूरत पड़ती माँ से मांग लेते, माँ हमें दे देती। तो बोले आप मुझे यज्ञ पूर्ण करने के लिए दीजिए। और ये कथा का प्रसंग हमें ये बता रहा है कि यदि आप किसी से भी कोई भी काम के लिए अपनी चीज लें, तो अपना काम होने के बाद उसको वापस जरूर करें। तो वरुण जी ने क्या करा, वरुण जी ने क्या बोल करके दी कि आपका जो कार्य है, क्या कार्य है आपका, यज्ञ करना है आपको, आप यज्ञ कीजिए, मैं आपकी पूर्ण तरह से सहायता करूंगा, तन मन धन जैसे भी मेरे से बनेगा मैं आपको सहायता करने के लिए तैयार हूं। पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या, बोले आपका यज्ञ पूरा होगा, आप मुझे गाय को वापस दे देना। बोले मंजूर है, दे देंगे। तो जो भी किसी से किसी भी प्रकार का कोई वादा करता हो, करते हैं यार तुम काम चालू करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अब जब जरूरत पड़ जाए जब, तो ऐसे जो वचन भी दे देते हैं उन लोगों के लिए भी ये कथा सुनने लायक है। या तो पहली बात तो किसी को वचन दो मत, क्योंकि पहले हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कोशिश ये करें कि अपने वचनों की मर्यादा, अपनी आपकी मर्यादा रखने के लिए जो पहली बात तो किसी को बोले नहीं, और बोले तो पूर्ण तरह से आप उस वचन पे कोशिश करें खरा उतरने। हर कोई व्यक्ति खरा नहीं उतर सकता, पर कोशिश कर सकते हैं। कोई ये भी बोल दे कि मैं खरा उतर जाऊं, तो फिर वो भी नहीं उतर पाएगा खरा, क्योंकि उसके मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभिमान आ जाएगा। इसलिए भगवान से कहना कि भगवान हम जो हमसे जो बुलवाओ वो जरूर करवाएं, क्योंकि देने वाले आप हैं और लेने वाले भी आप। यज्ञ पूर्ण हो गया, मन में लालच आ गया। क्या लालच आ गया कि गौ माता के पास जाओ, जो जरूरत पड़ती है वो हाथ जोड़ करके मांग ले, हे माँ कुछ संत आए उनको भोजन चाहिए तो माँ भोजन दे देती। बोलते हे माँ यज्ञ के लिए मुझे घी की आवश्यकता चाहिए, फटाक से माँ दे देती। फिर धीरे से बोलते कि प्रभु और भी पारिवारिक चीजें आवश्यकता लगती रहती है, मानव जीवन है, कुछ ना कुछ आवश्यकता लगती रहती है। तो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए माँ से प्रार्थना करते। लालच आ गया, लौटाया नहीं। लगभग 1.5 महीने हो गए, वापिस नहीं। हमें वेदों में शास्त्रों में यह बताया गया है कि भगवान भी 3 गलतियों को माफ करता है। कितनी? 3 गलतियां। देखा कि एक दिन आ जाएगा, चलो 2-4 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। एक बार मांगने आए, बोले हाँ 2-4-8 दिन बाद देंगे। दूसरी बार मांगने आए, बोले हाँ दे देंगे। तीसरी बार मांगने आए तो उन्होंने देने से ही मना
कर दिया। जब देने से मना करा तब वरुण ने श्राप दिया। किसने श्राप दिया? वरुण भगवान ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया है? कि आप जिस गऊ के लिए इतना परेशान कर रहे हैं, मैं आपको श्राप देता हूं, आप जाइए, ग्वाले के रूप में आप जन्म लेंगे और गऊओं की निरंतर सेवा करते रहेंगे। तब जाकर के आपका जन्म हुआ वासुदेव जी के रूप में। और दिति नहीं जाएंगे, वो बोल रहे हैं गर्मी लग रही है तो मेरे को हवा में बैठना है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कहते हैं कि ये देवकी कौन है? बोले देवकी जो है दिति है। जब मरुत इंद्र को मारने के लिए इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कहा, कश्यप जी ने कहा कि अपने इंद्र को मारने वाले नहीं होंगे, इंद्र के साथ देने वाले बच्चे होंगे। माना नहीं, व्रत का नियम बताया, व्रत का पूरा नियम करा, पर एक दिन गलती हो गई। तो इंद्र भगवान ने इनके बालक के टुकड़े करे, जो मरुत 49 बने हैं, जो इंद्र भगवान की सहायता में दिन रात लगे रहते हैं। ये मरुत 49 कहाँ पे आपको दिखाई दिए पता है? सुंदरकांड में जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग जाती है ना, तो उसमें एक चौपाई लिखी, चले मरुत 49, सुंदरकांड में लिखा हुआ। तो ये उन्होंने सबने सहायता करी। तो इंद्र की सहायता करने वाले हुए। इसके साथ में कहते हैं कि इंद्र ने श्राप दे दिया कि जाओ, आपको पृथ्वी पर आपके देवकी के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और आपके पुत्र मारे जाएंगे। दूसरी कथा ये आती है कि इन्होंने जन्म लिया, करोड़ों वर्षों तक भगवान की तपस्या करी और भगवान से वर मांगा कि प्रभु मेरे यहाँ बालक के रूप में आप जन्म लें। भगवान ने बिल्कुल आशीर्वाद दिया कि आप जन्म लेंगे आपके यहाँ, और आपके यहाँ जन्म लेने के बाद हम जैसे ही जन्म लेंगे कुछ समय बाद आपके यहाँ से चले जाएंगे। बोले ठीक है। भगवान ने इस प्रकार से कहा और बोले कुछ समय बाद वापिस, कुछ सालों बाद मैं आपके पास वापिस आ जाऊंगा। तब ये ऐसा आशीर्वाद मिला। तब जाकर के वसुदेव जी के यहाँ श्री कौन आए थे? कृष्ण भगवान आए थे। बोले श्री कृष्ण भगवान